तो हाय गाइस, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसा है आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए आज क्या चीज़, संस्कृत का आज चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 हम लोग आज चैप्टर 4 को यानी समाप्त कर देंगे। संस्कृत साहित्य लेखिका को आज हम लोग पूरा बिल्कुल फ्री मतलब पढ़ने वाले हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ठीक, उससे पहले सॉरी, ऑब्जेक्टिव का स्पेलिंग गलती था। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए, इससे पहले मैं जितना भी वीडियो बनाया हूँ, जो भी सब्जेक्ट का पढ़ाया हूँ उसका, जो पढ़ाने वाला हूँ उसका, अगर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ एक साथ चाहिए तो इस नंबर पे 76 31 77 87 49 या 76 31 77 87 59 इस पे हाई लिख के भेजिए और बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले लीजिए। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 का क्या चीज़, सबसे पहले सब्जेक्टिव, उसके बाद पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। देखिए चैप्टर 4 में शायद सब्जेक्टिव कितना है, मात्र 5 गो है। तो आज का जो वीडियो है बहुत शॉर्ट होने वाला है, यानी बहुत ही छोटा सा। ठीक, तो चलिए चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, थोड़ा अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा दिखने में तो यहाँ पे क्वालिटी बढ़ा लीजिए, यहाँ पे मतलब सेटिंग में जाके, और वहाँ से आप ठीक से देख सकते हैं कि उपनिषद में महिलाओं की योगदान का वर्णन करें। उपनिषद में महिलाओं का योगदान का हमको वर्णन करना है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। और क्या चीज़ का, इस मतलब चैप्टर 4 का। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो ये क्या लिखा है, बृहद बृहद नारायण को क्या लिख दिया है के में, बृहद नारायण को उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी को दार्शनिक रुचि का वर्णन है, दार्शनिक रुचि का वर्णन है। जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। महाभारत में सुलभा का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में महिलाओं की 150 पद देखने के मिलते हैं यदि प्रमुख है, देखिए कहने का मतलब कि कौन किस में प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, जनक की सभा में कौन प्रसिद्ध है, गार्गी प्रसिद्ध है। महाभारत में सुलभा का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में महिलाओं की 150 पद मिलते हैं आदि प्रमुख। और देखिए बृहद नारायण कोप उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी की दार्शनिक रुचि का वर्णन है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए अभी तो एक बार में आ गया ब्रो, इसको तो हटाना पड़ेगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये है, देखिए संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। तो इस पाठ से हमेशा संदेश मिलता है कि संस्कृत के साहित्य के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। संस्कृत भाषा के समृद्ध में पुरुषों का सम्मान महिलाओं भी चलती रही है। वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाओं, कवित्रियों, लेखिकाओं आदि में काफ़ी योगदान दिया। देखिए सर, इस पाठ में हमें यही बताया जाता है कि जितना मर्द यानी पुरुष लोग काम किए हैं संस्कृत के ऊपर, उतना ही मतलब स्त्रियों ने भी या महिलाओं ने भी किया है। और ये बहुत ही मतलब कि अच्छा है, उसमें ऋषिकाओं, कवित्रियों, लेखिकाओं आदि काफ़ी का योगदान इसमें है। ठीक, चलिए इसी के बारे में हमको वर्णन था। अब चलिए, विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी, 3 वाक्यों में उत्तर दें, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो विजयनगर में सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास बहुत ही सराहनीय है, मतलब कि बहुत ही अच्छा है, उसको सराहा जा रहा है। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना के कुशल रानियां थी। महारानी विजय भट्टारिका ने बहुत सारे संस्कृत साहित्य की रचना की। देखिए विजयनगर की महारानी कौन थी, विजय भट्टारिका। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए विजयनगर के सम्राट संस्कृत के संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छा मतलब काम किए।
जिसके चलते वो बहुत प्रसिद्ध हुए। उनके अनंतपुर में भी संस्कृत की रचना कुशल रानियां भी थी, जिनका नाम विजय भट्टारिका था। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। थोड़ा थोड़ा अगर आप देखेंगे तो सब एक से मिलता जुलता है। ठीक, एक से एक मिलता जुलता है, इसमें कोई अलग अलग नहीं है, सब मिलता जुलता है। अगर आपको कहानी याद होगा ना, आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत। और उसमें हिंदी में और संस्कृत में, हिंदी में और इस संस्कृत में ये नहीं देखा जाता है कि आपको आपने किताबी भाषा में लिखिए, चाहे जैसे हम लिखे हैं वैसे लिखिए। हमारा तो इसे भाषा आसान है, आप जैसे लिखे वैसे, ऐसा बात नहीं है। आप अपने मन से लिखिए, जो आता है वो लिखिए। नंबर नहीं कटेगा। क्या चीज? नंबर नहीं नहीं कटेगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब देखिए, संस्कृत में पंडित क्षमा राव के योगदान का वर्णन करें। संस्कृत में पंडित क्षमाराव का योगदान का वर्णन करें। तो चलिए इनको योगदानों का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिका पंडित क्षमाराव प्रसिद्ध हैं। शंकर चरित्रम उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद, यात्रा आदि रचनाएं की है। किसी प्रकार की दिक्कत आई? कहाँ से, मतलब गांधी दर्शन से प्रभावित होकर इतना का रचना कर दी। अब इस पे तो हो जा रहा है कि मतलब कि प्रभावित होकर लड़के तो क्या से क्या नहीं कर जाते हैं। ठीक ठीक, समझ रहे हैं आप। संस्कृत साहित्य का आधुनिक समय में लेखिकाओं के पंडित क्षमाराव हमारे प्रसिद्ध थे। ठीक, शंकर चरित्रम उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से वो मान क्या होगी, प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति, विचित्र विचित्र परिषद, यात्रा आदि की रचना की। ठीक, किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य के दक्षिण भारतीय महिलाओं का योगदानों का वर्णन करें। योगदानों का वर्णन करते हैं। चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने लौकिक सांस्कृतिक साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दी। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने, देखिए दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 पदों की संस्कृत काव्य की रचना की। देखिए 40 महिला मिलकर लगभग 150 संस्कृत काव्य की रचना की। अब देखिए इन महिलाओं में गंगा देवी, ठीक, तिरुलंबा, शीला भट्टरिया, देव कुमारिका, रामभद्रम्बा इत्यादि, मतलब टोटल 40 लड़के मेहरारूआ थी महिला, जिससे 150 का की संस्कृत काव्य रचना की, जिसमें कुछ नाम है गंगा देवी, तिरुलंबा, शीला भट्टरिया, देव कुमारी, रामभद्रम्बा इत्यादि, बहुत सारी थी, मतलब 5 ही थी। तो अब सॉरी 40 थी। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव बहुत ही कम समय में हो रहा है। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक, अगर आपसे मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको चाहिए बिल्कुल फ्री में नोट्स तो आपको भी मिलेगा, कोई भी क्लास होगी। ठीक, चलिए फर्स्ट नंबर यहाँ पे देखिए, आधुनिक क्या, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, तो पंडित क्षमाराव। अभी ना पढ़े इसके बारे में, आधुनिक आधुनिक काल के कवित्री हैं। चलिए संस्कृत कवित्री। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, मिथिलेश कुमारी मिश्र। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है। किस प्रकार का पाठ है, कथा, नाटक, वार्तालाप, निबंध। किस प्रकार का है, निबंध है। ठीक, चलिए आगे। अर्थवेद में कितने ऋषि पतियों का वर्णन है। कितने ऋषि पतियों का वर्णन है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, 5 का वर्णन है। ठीक, चलिए लौकिक संस्कृत में कितने साहित्य कवित्रियाओं का वर्णन है, 40 है। ठीक, चलिए 6 नंबर, लौकिक संस्कृत का साहित्य कविताओं में कितना पद है, 150, लगभग 150। चलिए विजयांका का काला किस शताब्दी में माना गया है। विजयांका का काल, काला नहीं, काल किस शताब्दी में माना गया है, तो 8वीं शताब्दी। यस, 8वीं शताब्दी में माना गया है।
चलिए, पंडित छामाराव क्या, पंडित छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन से प्रभावित होकर, अभी ना बताया, गांधी दर्शन से, अभी उधर तो लिखा था गांधी दर्शन, ठीक। क्या चीज, महात्मा गांधी से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, पंडित छामाराव के पिता का नाम क्या है, पंडित छामाराव के पिता का नाम पंडित शंकर पांडुरंग है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। पंडित छामाराव का पिता का नाम पंडित शंकर पांडुरंग है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, अब देखते हैं आगे, छामाराव ने क्या, छामाराव ने किन की रचना की, तो छामाराव किन की रचना की है, मधुर विजयम, क्या, मधुरा विजयम, किस चीज का, मधुरा नहीं, मधुरा विजयम की नहीं की है, ग्राम ज्योति का नहीं की है, हाँ शंकर चरित्रम की है। वो गलती से बुला रहा था लेकिन शंकर चरित्रम की है, ठीक। किसी पर कोई दिक्कत नहीं ना। एकबल्ले की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी थी, इसको आत्म तत्व का ज्ञान था। चलिए, एकबल्ले आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं, किसे दिए थे, मैत्रेयी को। यहाँ से सही से लग रहा है ना। चलिए, देखिए पीडीएफ ले लीजिए तो आपको दिक्कत हो रहा है तो। एकबल्ले किसकी शिक्षा देती थी, आत्म तत्व की। एकबल्ले ने किसकी शिक्षा देते हैं, देती ही थी बोल दिए थे। चालुक्य वंश की राजा कौन है, कौन थे, चालुक्य वंश के राजा कौन थे, तो चालुक्य वंश की राजा कौन थे, आदित्य नहीं, डांडी नहीं, ये कंपन राय नहीं, चंद्रिता। देखिए चालुक्य वंश का च से चंद्रिता, ठीक, चंद्रिता। चंद्र आदित्य की रानी कौन थी, चंद्र आदित्य की रानी कौन थी, विजय भट्टारिका नहीं, गार्गी नहीं, मैत्रेयी नहीं, विजयांका थी, क्या थी, विजयांका। चलिए, नहीं है पे 16 नंबर है अभी। विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण की प्रयास किया, भाई संस्कृत का, क्या चीज का, संस्कृत का, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, मधुर विजयम महाकाव्य की रचना कौन थी, रचनाकर कौन थी, मधुर विजयम महाकाव्य की रचनाकर गंगा देवी थी। चलिए, गंगा देवी के पति का नाम क्या है, कंपन राय। गंगा में जो पानी होता है वो कंपन करता है, इसलिए उनके पति का नाम कंपन राय पड़ गया। मतलब ऐसे ट्रिक से याद रखेगा, ऐसे नहीं पढ़ा है, याद रखिएगा। कंपन राय की पत्नी का नाम गंगा देवी, ठीक। चलिए, अच्युत राय के पत्नी का नाम क्या है, अच्युत राय के पत्नी का नाम जो है तिरुलंबना है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, बरदम्बिका का परिणय नामक चप्पू काव्य कौन है, क्या, वार्दिम्बिका परिणय नामक चंबू काव्य कौन है, तिरुलंबना, किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अत्यंत प्रसिद्ध है, अति प्रसिद्ध यानी सबसे ज्यादा कौन प्रसिद्ध है, छामाराव प्रसिद्ध है, ठीक। चलिए, वर्णमाला भावलकर किस काल के संस्कृत काव्यत्री थी, तो वर्तमान काल की संस्कृत काव्य थी। चलिए, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, वो चंद्र आदित्य की पत्नी थी, चंद्र आदित्य, किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए, ऋग्वेद में मंत्र दर्शावती ऋषिकाओं का उल्लेख है, कितने ऋषिकाओं का, 24 ऋषिकाओं का। चलिए, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, भाई सुलभा का, ठीक। चलिए, गंगा देवी का समय था 8वीं सदी। चलिए, नहीं सॉरी, गंगा देवी का 14वीं सदी था, विजय भट्टारिका का वो, गंगा देवी का 14वीं सदी था, ठीक, गलती से कहा गया। समाज की गाड़ी किससे चलती है, पुरुष और नारियों से, ठीक। सभी भाषाओं के सत्य में कौन तत्पर है, सभी भाषाओं के कौन तत्पर है, संस्कृत सॉरी स्त्रियां तत्पर है, ठीक। चलिए,
मित्रतेय किनकी पत्नी थी? यज्ञवल्क्य की। चलिए, विजयांका किस वर्ण की थी? वर्ण यानी किस रंग की थी? श्याम वर्ण यानी काला रंग। ठीक, याद रखिएगा, श्याम वर्ण यानी काला रंग की थी विजय भटरिका। नीलोपलतल श्यामा किसे कहा गया है? नीलोपलतल श्यामा किसे कहा गया है? विजयांका को। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। देखिए, नीलोपलतल श्यामा डैश डैश सरस्वती डैश डैश सरस्वती श्लोक क्या लिखा गया है? श्लोक कहाँ से लिया गया है? नीलोपलतल श्यामा डैश डैश सरस्वती कहाँ से श्लोक लिया गया है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका से। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। लौकिक संस्कृत में प्रथम कवित्री कौन थी? कौन थी प्रथम कवित्री? विजयांका। कौन थी? विजयांका, जो कि बहुत श्याम वर्ण की काला रंग की थी। श्याम वर्ण की कौन थी? विजयांका। फिर आ गई। चलिए, डांडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है? डांडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है? विजयांका को। चलिए, आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? मित्रतेय को। कौन देते हैं? यज्ञवल्क्य देते हैं। दर्शन रूप में कौन वर्णित है? दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? कौन वर्णित है? मित्रतेय। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, गार्गी किनके सभा में विदुषी थी? गार्गी जनक के सभा में विदुषी थी। गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की है? गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की है? मधुरा विजयम। किसी पर दिक्कत? अच्युत राय का राजा कौन? अच्युत राय कहाँ का राजा थे? अच्युत राय काशी का नहीं, दरभंगा का नहीं। चलिए, आगे दो ऑप्शन होगा, उसमें देखते हैं। क्या अच्युत राजा चित्तौड़ के नहीं, सॉरी, चित्तौड़गढ़ के नहीं, विजयनगर का? यस, विजयनगर का थे। चलिए, अच्युत राय का काल क्या था? अच्युत राय का क्या? षोडश शतक। क्या? षोडश शतक यानी 16 को कहा जाता है। ठीक, चलिए, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है। किसी पर दिक्कत? शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? पंडित छामाराव। ठीक, चलिए आगे। सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है? किसने कहा सर्व शुक्ला सरस्वती? डांडी ने कहा। चलिए, जनक की सभा शास्त्र कुशल कौन थी? जनक की सभा में शास्त्र कुशल कौन थी? तो उसमें गार्गी थी। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय शीला भट्टाचार्य, राम भद्रम्बा, देव कुमारी का, यानी सभी। ठीक, चलिए आगे। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कविताओं का पद मिलते हैं? कितने पद मिलते हैं? 40। मैं आपसे बता दूं कि आप वीडियो स्किप करने से पहले, अगर आपको बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए, ठीक, इसमें 15 चैप्टर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है, तो आप इस नंबर पे, किस नंबर पे, यहाँ पे एक नंबर में आपको बता दूं, 76 31 77 87 49 या 76 31 77 87 59। इस पे व्हाट्सअप बनाइए, हाई लिख के भेजिए और बिल्कुल फ्री में PDF ले जाइए। ठीक, 9 to 12 किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। और माला अगर पढ़ाई कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, चलिए।